हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील कुमार कोचिंग क्लासेस। तो यहाँ हम एनसीईआरटी क्लास 10th इंग्लिश का प्रो सेक्शन से लेसन 1 का पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करना देखेंगे। चलिए देखते हैं। आइए, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ तक कल इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने जहाँ तक बनाया था आज उससे आगे चलेंगे। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप व्हिच अ मैन बिकेम रिच। व्हाट क्या इज़ है दैट वह बाय से या जरिए या द्वारा गिविंग अप का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। व्हिच जो या जिसे अ मैन एक आदमी बिकम हो जाता है रिच माने धनवान। यानी कि ऐसा आदमी में क्या है कि यदि वो उसका त्याग कर दे, उसे छोड़ दे तो वो धनवान हो जाता है। डिजायर इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी। इफ़ माने यदि, मैन आदमी, गिव्स अप माने छोड़ दे, बीइंग होना ग्रीडी लालची, ही वह बिल गागीगे बिकम बन जाना बेल्दी धनवान। यदि आदमी लालची होना छोड़ दे तो वो धनवान हो जाएगा। तो व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। व्हाट क्या मेक्स बनाता है वन एक को अ रियल सच में ब्राह्मण। यानी एक सच में पंडित कौन बनता है या कौन होता है। इज इट बर्थ, इज क्या एट या बर्थ जन्म, क्या यह जन्म से होता है। यानी कि कोई ब्राह्मण कुल में अगर पैदा हो गया, ब्राह्मण घर में पैदा हो गया तो क्या ब्राह्मण बन गया। गुड कंडक्ट अच्छा व्यवहार, आ लर्निंग अथवा सीख। कहने का मतलब ये है कि एक सच में ब्राह्मण कौन होता है। क्या वो ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाने के कारण, अच्छे व्यवहार के कारण, या बहुत ज़्यादा नॉलेज अर्जित करने के बाद ब्राह्मण होता है। ठीक। आंसर डिसिजबली, आंसर माने जवाब दो, डिसिजबली माने सोच समझ कर। ठीक, चलिए देखते हैं। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। एक बात, बर्थ माने जन्म, एंड और लर्निंग माने सीख या ज्ञान प्राप्त करना। यानी कोई जन्म ले लिया या बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, डू नॉट मेक माने नहीं बना सकता वन अ ब्राह्मण, एक को ब्राह्मण। तो देखिए क्या है कि ब्राह्मण कुल में पैदा होना, अच्छी सीख लेना, इससे कोई ब्राह्मण नहीं, मतलब सीख लेना, बहुत सारी किताबों का नॉलेज, ज्ञान मतलब नॉलेज प्राप्त करना, कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। गुड कंडक्ट अलोन डज, गुड कंडक्ट माने अच्छा व्यवहार, अलोन डज अकेले कर सकता है। तो देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि ब्राह्मण एक ज़रूरी नहीं है कि वो भाई ब्राह्मण कुल में पैदा हो या मोटी मोटी किताबों का ज्ञान रखे, इसी से ब्राह्मण वो होता है। अगर आपके अच्छे व्यवहार हैं तो आप उससे ब्राह्मण बन सकते हैं, लोग आपको उसी से ब्राह्मण कहेंगे। हाउ एवर माने जो भी, लर्नेड विद्वान अ पर्सन एक व्यक्ति में भी हो, एक व्यक्ति चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना ही विद्वान हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, ही विल नॉट बी, वह बन नहीं सकता ब्राह्मण, एक ब्राह्मण। एक आदमी चाहे कितना ही विद्वान क्यों ना हो लेकिन वो एक ब्राह्मण नहीं होता। विदाउट गिविंग अप, विदाउट बिना गिविंग अप माने त्याग देने से या छोड़ देने से, बैड हैबिट्स माने बुरी आदतों को। तो जब तक वह बुरी आदतों को छोड़ ना दे ब्राह्मण नहीं कहलाता। तो जैसे कि अब फिर से एक बार कह सकते हैं कि एक आदमी चाहे कितना पढ़ा लिखा बुद्धिमान क्यों ना हो लेकिन जब तक वो बुरी आदतों को छोड़ ना दे ब्राह्मण नहीं माना जाता। इवन था इसके बावजूद, ही मे बी लर्नेड, ही वह मे भी हो सके लर्नेड माने ज्ञाता, इन द 4 वेद माने चारों वेदों में, बेशक ही वह चारों वेदों में ज्ञाता हो, चारों वेदों का ज्ञाता हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, अ मैन माने एक आदमी ऑफ बैड कंडक्ट बुरे व्यवहार वाला, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, फॉल्स माने पड़ जाता है या गिर जाता है, टू अ लोअर क्लास माने निम्न श्रेणी में, टू अ लोअर माने नीचा और क्लास माने श्रेणी। तो एक चाहे कितना ही पढ़ा लिखा इंसान हो, चारों वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन वह नीच माना जाता है। ठीक, अगर बुरे व्यवहार वाला है, देखिए एक चाहे कितना पढ़ा लिखा इंसान हो, बेशक ही चारों वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन अगर उसके व्यवहार बुरे हैं, आई मीन बोलने चालने का तरीका उसका गलत है, तो उसको लोग नीच मानते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, व्हाट क्या इज़ है द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट माने सबसे महान, वंडर अद्भुत, इन द वर्ल्ड माने संसार में,
संसार में सबसे आश्चर्य की बात क्या है या संसार में सबसे अद्भुत क्या है? एवरीडे मैन सी क्रेचर्स डिपार्ट्स टू यम्स किंगडम। एवरीडे माने रोज़ाना, मैन लोग सी देखते हैं, क्रेचर्स प्राणियों को डिपार्ट जाते हुए, टू यम्स माने यम के, किंगडम माने लोक में। तो रोज़ाना हम सभी प्राणियों को यम के लोक में जाते हुए देखते हैं, यानी रोज़ाना हम किसी ना किसी को मरते हुए देखते हैं। एंड एट, और फिर भी दोज हूँ रिमेन, जो बचते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वांट चाहते हैं, टू लिव रहना, फॉर एवर माने और ज़्यादा। और देखो जो लोग रहते हैं मतलब जाते हैं ना, ऐसा सोच सकते हैं कि हम रोज़ाना भाई प्राणियों को यम के लोक में यानी कि मरकर जाते हुए देखते हैं, और जो जाते हैं ना हम ये भी देखते हैं कि वो और ज़्यादा रहना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। दिस ट्रिवली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, दिस माने ये, ट्रिवली माने सत्य, इज़ है द ग्रेटेस्ट माने सबसे अद्भुत या सबसे महान, वंडर माने आश्चर्य की बात। और यह जो सत्य है यही सबसे अद्भुत की बात है। दस द एक्च पुट मैनी क्वेश्चन, दस इस प्रकार, द एक्च पुट किए, मैनी अनेकों क्वेश्चन पर्सन, एंड और युधिष्ठिर आंसर्ड माने जवाब दे देमाल माने उन सबका। तो इस तरह से एक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दे डाला। तो देखते हैं इस तरह से एक्ष ने या इस प्रकार से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सब का जवाब दे दिया। एंड द एंड माने अंत में, द एक्च आस्केड, एक्च ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, वन माने एक, ऑफ का, योर तुम्हारा, डेड मरा हुआ, ब्रदर्स भाई, कैन नाउ बी रिव्यूड, कैन सकता है, नाउ अभी, बी होना, रिव्यूड माने जिंदा, वापस। ठीक, तो क्या कह सकते हैं आप कि अंत में एक्स ने पूछा या कहा, हे राजन, अब तुम्हारा एक मरा हुआ भाई जिंदा हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु माने कौन, डू यू वांट तुम चाहते हो, टू कम बैक माने वापस लाना, टू लाइफ जिंदा, तो तुम किसे वापस जिंदा करना चाहते हो। इट टूक युधिष्ठिर आ मोमेंट, इट यह टूक माने लिया युधिष्ठिर को, आ मोमेंट एक क्षण, टू थिंक सोचने में, एंड देन और तब, ही ब्रीथ वह इच्छा किया, दैट की, द क्लाउड कंप्ली नेक्स्ट, क्लाउड माने बादल के समान, कंप्ली नेक्स्ट गर्जन वाला, लोटेसाइड चौड़े सीने वाला, ब्रॉड चेस्टेड, लोटेसाइड माने कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्मेड और लंबी भुजाओं वाला, नकुल को। ठीक, लाइक आ फॉलन इबोनी ट्री, लाइंग पड़ा है लाइक तरह, आ फॉलन एक कट कर, इबोनी ट्री माने आबनोस के पेड़ की तरह, माइटेराज उसे जिंदा कर दीजिए। तो देखिए यह सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा, तब उन्होंने अपनी इच्छा बताई, अपने मन की बात बताई। क्या बताई कि बादल के समान गरजने वाला, जिसके कमल नयन हैं, जिसके चौड़े सीने हैं और लंबी लंबी भुजाएं हैं, जो एक कटे हुए आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, उसे जिंदा कर दीजिए। कहने का तात्पर्य, जब यक्ष ने ऐसा पूछा तो युधिष्ठिर ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर इसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि बादल के समान गरजने वाला, कमल नयन वाला, चौड़े सीने वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो एक कटे हुए आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा है, उसे जिंदा कर दीजिए। द एक्च वाज प्लीज, द एक्च वाज था प्लीज, खुश, एट पर दिस इस, एंड आस्केड और पूछे युधिष्ठिर से। तो यक्ष जो है इससे प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर से पूछे, व्हाई डिड यू चूज नकुल, व्हाई क्यों डिड यू चूज तुमने चुना नकुल को, इन प्रिफरेंस टू हिम, इन में प्रिफरेंस माने बदले, टू भीम के, तुम बताओ कि तुमने नकुल को क्यों चुना भीम के बजाय। हूँ हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, हूँ जिसके हैज़ पास द स्ट्रेंथ ताकत ऑफ का, 16 माने 16,000 माने 1000 एलिफेंट्स माने हाथियों का, जिसके पास या जिसमें 16,000 हाथियों का बल है। तो देखो इसके बाद क्या हुआ, यक्ष इस बात से तो बहुत खुश हुए, फिर उन्होंने पूछा कि तुमने नकुल को क्यों चुना भीम के बजाय। अरे भीम में तो 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड मतलब मैंने सुना है, दैट की भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, भीमा माने भीम, इज है मोस्ट माने सबसे ज़्यादा, डियर प्यारा, टू यू आपको, और मैंने ये सुना है कि भीम तो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा है, सबसे अधिक प्यारा है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन,
एंड और व्हाई नॉट क्यों नहीं, अर्जुन अर्जुन को, हुज स्ट्रेंथ जिसकी ताकत, इन आर्म्स माने भुजाओं में, इज योर प्रोटेक्शन तुम्हारी सुरक्षा कर सकती हैं, यानी जिसकी भुजाओं की ताकत तुम्हारी रक्षा करती हैं। अब आप हमको ये बताएंगे कि और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसकी भुजाओं की ताकत यानी जिसकी भुजाओं में इतनी ताकत है जो तुम्हारी सुरक्षा कर सकती हैं। टेल मी वाई, टेल मी मुझे बताओ, वाई क्यों, यू चूज तुमने चुना नकुल नकुल को, राइदर दैन आइदर ऑफ दिस टू, राइदर माने बेकार, दैन आइदर ऑफ दिस टू इन दोनों की तुलना में, जो इन दोनों की तुलना में बेकार है। देखिए आपने नकुल को चुना, भीम और अर्जुन को नहीं चुना, भीम और अर्जुन की तुलना में नकुल जो है क्या है, बेकार है। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज़ द ओनली साइल्ड ऑफ अ मैन, धर्म इज है द ओनली माने अकेला, शिल्ड रक्षक ऑफ मैन माने आदमी का, एंड नॉट भीम और अर्जुन, एंड नॉट और नहीं भीम और अर्जुन, भीम अथवा अर्जुन। देखिए युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हे यक्ष, आदमी का रक्षक जो है ना, धर्म है उसका, भीम अथवा अर्जुन नहीं है। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप, इफ़ यदि धर्म इज़ गिवन अप माने चला जाए, मैन विल बी रूइंड, मैन आदमी विल बी रूइंड बर्बाद हो जाएगा। अगर आदमी का धर्म चला जाए अपना तो बर्बाद हो गया। कुंती एंड मदरी बेयर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती एंड मदरी बेयर थी द टू माने दो, वाइव्स माने पत्नी, ऑफ माई फादर मेरे पिताजी की, मेरे पिताजी की दो पत्नियां थीं, कुंती और मदरी। आई एम अलीव, मैं जिंदा हूँ, आसान आप कुंती, आसान माने एक पुत्र आप कुंती, कुंती का, एंड और सो इसलिए, सी वह इज हैं, नॉट नहीं, कंप्लीटली पूरी तरह से, बीरेब माने बर्बाद होना। तो देखो क्या है कि कुंती और मदरी मेरे पिता की दो पत्नियां थीं और मैं कुंती का एक पुत्र जिंदा हूँ, इसलिए कुंती जो है पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुई। इन आर्डर माने कर्मानुसार या आदेशानुसार, दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, दैट की द स्केल माने पलड़ा ऑफ जस्टिस माने न्याय के, में भी इवन ऐसा ही होना चाहिए। तो देखिए क्या है कि न्याय के तराजू में अगर देखा जाए, न्याय के पलड़े से देखा जाए तो ऐसा ही होना चाहिए। आई आस्क, आई मैं आस्क कहा, दैट की मदरी सन माने मदरी के बेटे, नकुल नकुल में रिव्यू माने जिंदा कर दीजिए। तो मैंने कहा भाई न्याय के पलड़े में ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप जो है मदरी के पुत्र नकुल को जिंदा कर दीजिए। द एक्च वाज मोस्ट प्लीज्ड, द एक्च वाज था, मोस्ट सबसे ज़्यादा, प्लीज्ड खुश, यक्ष सबसे ज़्यादा खुश हुआ, विथ युधिष्ठिर इम्पायरेटिलिटी, विथ माने से, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर के, इम्पायरेटिलिटी निष्पक्षता से। तो एक्स जो है युधिष्ठिर की निष्पक्षता से सबसे ज़्यादा खुश हुए। एंड ग्रेंटेड और गारंटी लिए, दैट की ऑल हिज ब्रदर्स, उसके सब भाई वुड कम बैक टू लाइफ, वापस जिंदा हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि देखिए और युधिष्ठिर, ये यक्ष ने, देखो यक्ष बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए युधिष्ठिर की निष्पक्षता से और उन्होंने गारंटी लिया कि आपके जितने मरे हुए भाई हैं सारे के सारे भाई जिंदा हो सकते हैं। इट वाज एम थे द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष बने थे, हूँ जो हैड टेकन माने ले रखे थे, द फॉर्म माने रूप, ऑफ द यक्ष माने यक्ष का। सो दैट इसलिए कि, सो माने इसलिए, दैट माने कि ही माइट सी, वह मिल सके युधिष्ठिर को, अनटेस्ट हिम और उनकी परीक्षा ले सके। तो देखिए जो यम थे ये मृत्यु के स्वामी थे, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था युधिष्ठिर से मिलकर उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। ही इम्ब्रेस्ड, वह गले लगा युधिष्ठिर को, एंड ब्लेस्ड हिम, और आशीर्वाद दिए, देन ही डिसअपीयर्ड, तब वह अंतर ध्यान हो गए। तो देखिए क्या हुआ, अंत में यक्ष ने युधिष्ठिर को गले लगाया, यमराज ने युधिष्ठिर को गले लगाया, उन्हें आशीर्वाद दिए और वो अंतर ध्यान हो गए। तो देखिए इस तरह से इंसान को चाहिए, देखिए ये पाठ अगर देखा जाए तो जीवन के भी, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बातों को वो करता है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें दिखाई गई हैं। यदि मानो इसका अनुसरण करता है तो अच्छे पथ पर चलकर अच्छे से अच्छा स्थान प्राप्त कर सकता है। और हमें इस बातों को सिर्फ किताबी पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि अपने दिनचर्या में, दैनिक जीवन में इसका प्रयोग भी करना चाहिए। इसके प्रयोग करने से हमारा जो मतलब जो भी है ये सब बरकरार रहेगा। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि ये पसंद आता है तो आप इसे प्लीज़
लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।